चलिए आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। तो विच स्टेट सोहराई खोवर पेंटिंग हैज़ गॉट जीआई टैग। तो कौन सा स्टेट के सोहराई खोवर पेंटिंग है उसको जीआई टैग मिला है। तो जीआई टैग किनको मिला है? ये झारखंड को मिला है। ये झारखंड स्टेट है, उनको जीआई टैग मिला है। तो रिसेंटली बहुत ऐसे स्टेट है जिनको जीआई टैग मिला है। जैसे कि अभी बताऊँ, अगर 4-5 तो आपको बताऊँ, तेलंगाना की तिलिया रुमाल को भी जीआई टैग मिला है। मणिपुर की ब्लैक राइस को भी जीआई टैग मिला है। गोरखपुर की टेराकोटा को भी जीआई टैग मिला है। और तमिलनाडु की कडालाई मिट्टा को भी जीआई टैग मिला है। और जम्मू कश्मीर की काश्मीरी केसर को भी जीआई टैग मिला है। तो अभी झारखंड की बात आई है। तो झारखंड में डालमा लेक और पलामू टाइगर रिजर्व भी है, तो उसको भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च स्नेहर पारस स्कीम। तो कौन सा स्टेट गवर्नमेंट स्नेहर पारस स्कीम लॉन्च किए हैं? तो इसका आंसर होगा वेस्ट बंगाल। तो अभी रिसेंटली वेस्ट बंगाल में अभी एक ऐप भी लॉन्च की गई थी, संधाने ऐप, जो कि कोविड-19 के पेशेंट को ट्रैक करने के लिए ये ऐप लॉन्च की गई थी। तो अभी वेस्ट बंगाल की बात आया है, तो वेस्ट बंगाल में सुंदरबन भी है और बुक्सा नेशनल पार्क भी है। सुंदरबन इसलिए फेमस है या इसलिए अभी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसमें 88 टाइगर था, जो कि बढ़ के 96 हो गया है। तो ये इम्पोर्टेंट है। और वेस्ट बंगाल में ही जल्दापारा महानंदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी स्थित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। रिसेंटली हाउ मेनी डेज हैज़ द डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन एक्सटेंडेड द वैलिडिटी ऑफ फ्लाइट लाइसेंस ऑफ पायलट। तो इसका आंसर होगा 90 डेज। कोविड-19 की वजह से, लॉकडाउन की वजह से कोई भी फ़्लाइट अभी चल नहीं रहा है, तो इसके वजह से वो लोग का जो डे था वो एक्सटेंड कर गया है। जैसे जिसका अभी जैसे कि सोच लीजिए कोई रिटायरमेंट होने वाला था, तो उनको रिटायर नहीं किया जाएगा, उसको 90 डेज़ और एक्सटेंड किया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। विच कंट्री हैज़ वन द FIDE chess.com ऑनलाइन नेशनल कप। तो कौन सा कंट्री FIDE chess.com ऑनलाइन में जो हुआ था चेस की कंपटीशन, उसको जीता है? तो इसका आंसर होगा चाइना। जो कि अमेरिका को हराकर चाइना जीत लिया है ये चेस की कंपटीशन। तो अभी चाइना की बात आया है, तो चाइना के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। तो चाइना में एशियन यूथ गेम भी होने वाला है, जो कि 2021 में होगा। नेक्स्ट और भी एक इम्पोर्टेंट है 19th एशियन गेम्स, जो कि 2022 में भी चाइना में ही होगा। विंटर ओलंपिक भी 2022 में चाइना में ही होगा। एशियन पैरा गेम भी चाइना में ही होगा। न्यू डिजिटल करेंसी अभी चाइना लॉन्च किया था, जिसका नाम था DCEP। और चाइना ने अभी फर्स्ट मार्स मिशन भी लॉन्च कर दिया है, जिसका नाम दे दिया है तियानवेन फर्स्ट। चाइना का फर्स्ट मार्स मिशन भी है। तो ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। रिसेंटली पास अवे जेरी स्टीलर्स वाज अ फेमस। तो जेरी स्टीलर जिनका निधन हुआ है वो कौन थे? तो वो एक कॉमेडियन थे, वो एक हॉलीवुड के कॉमेडियन थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन द फेड कप हार्ट अवार्ड। तो फेड कप हार्ट अवार्ड किनको मिला है? ये अभी सानिया मिर्जा को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। रिसेंटली मनमीत सिंह वालिया हैज़ डाइड एट द एज ऑफ 58। विथ विच स्पोर्ट डिड ही बिलोंग्स। अभी कुछ दिन पहले ही मनमीत सिंह वालिया का देहांत हुआ है, जो कि 58 एज के थे। वो कौन सा स्पोर्ट से बिलोंग करते थे? वो टेबल टेनिस से बिलोंग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Which state government has prohibited the transfer of all government
एम्प्लॉय, तो कौन सा स्टेट गवर्नमेंट ने प्रोहिबिटेड कर दिया है कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ट्रांसफ़र होने से? तो ये उत्तर प्रदेश ने किया है। तो अभी उत्तर प्रदेश आया है, तो उत्तर प्रदेश के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। तो अभी उत्तर प्रदेश में ही जियो टैग कम्युनिटी किचन भी स्टार्ट की गई है। वर्चुअल अदालत को भी स्टार्ट किया गया है। प्रवासी राहत मित्रा ऐप भी लॉन्च किया गया है और आरोग्य सेतु ऐप को मैंडेटरी कर दिया गया है यूपी में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाउ लॉन्ग हैज़ द फीफा अंडर 17 वुमेंस कप इन इंडिया हैज़ बीन पोस्टपोन? तो ये 2020 में होने वाला था, जो कि कोविड-19 की वजह से पोस्टपोन कर गया है। कब होगा फिर? ये 2021 में होगा। तो फीफा के बाद आया है, तो फीफा के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। फीफा का फुल फॉर्म क्या होता है? फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल्स एसोसिएशन। इसका स्थापना कब हुआ था? 1904 में इसका स्थापना हुआ था। इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है? जूरिक में इसका हेड क्वार्टर है। और इसका प्रेजेंट टाइम का प्रेसिडेंट कौन है? गियानी इन्फेंटिनो इसका प्रेजेंट टाइम का प्रेसिडेंट है। गियानी इन्फेंटिनो इनका प्रेजेंट टाइम का प्रेसिडेंट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हु बिकेम द न्यू चेयरमैन ऑफ सीबीएसई? तो सीबीएसई का न्यू चेयरमैन का अभी न्यू चेयरमैन बनाया गया है। कौन है न्यू चेयरमैन? मनोज आहूजा इनका न्यू चेयरमैन। मैंने सीबीएसई का न्यू चेयरमैन है मनोज आहूजा। तो सीबीएसई के बारे में तो सब जानते होंगे। सीबीएसई का स्थापना दिवस कब मनाया? तो मैंने कब था? 1962 में इसकी स्थापना था। इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेड क्वार्टर न्यू दिल्ली में है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। रिसेंटली इन विच सिटी इंडिया हैज़ डिजिटल पेमेंट्स बिकम मैंडेटरी फॉर होम डिलीवरी? तो होम डिलीवरी के लिए जितना भी पेमेंट होगा वो ऑनलाइन ही होगा, मतलब डिजिटली होगा, मतलब कैश ऑन डिलीवरी जितना भी था वो बंद हो गया। तो कौन सा सिटी ने ये किया है? ये अहमदाबाद ने ये किया है। अहमदाबाद कहाँ पे है? गुजरात में है। अहमदाबाद गुजरात में है। तो ये तो गुजरात के बारे में कुछ इम्पोर्टेंस जान लेते हैं। तो गुजरात में ही गिर नेशनल पार्क है और नर्मदा रिवर पे सरदार सरोवर डैम भी है। तो ये जानना ज़रूरी था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। सैमसंग इंडिया अनाउंस ₹2 करोड़ टू द डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ऑफ विच स्टेट? तो सैमसंग इंडिया अनाउंस किया है जो 2 करोड़ डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को दिया जाएगा। तो किनको मिलेगा ये तमिलनाडु को मिलेगा। तो तमिलनाडु आया है यहाँ पे। तो तमिलनाडु का कैपिटल क्या है? तमिलनाडु का कैपिटल चेन्नई है। और तमिलनाडु का चीफ मिनिस्टर कौन है? इडापड्डी के पलानीस्वामी। इडापड्डी के पलानीस्वामी इनका सीएम है। और वहाँ का गवर्नमेंट कौन है? बनवारीलाल पुरोहित तमिलनाडु का गवर्नर है, बनवारीलाल पुरोहित। तो यहाँ से ये इन्फॉर्मेशन इम्पोर्टेंट था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च द चैम्पियंस पोर्टल? विच मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च चैम्पियन पोर्टल? तो इसका आंसर होगा MSME मिनिस्ट्री ने चैम्पियन पोर्टल लॉन्च किया है। तो इसका आंसर ये है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। Which state government has announced the award of करमवीर अवार्ड टू इट्स पुलिस पर्सनल? तो इसका आंसर होगा, मतलब पुलिस पर्सनल के लिए करमवीर अवार्ड की घोषणा किया है। तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश। इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश से कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं वो आपको बता देते हैं। तो यहाँ पे बहुत ऐसा चीज़ है जो स्टार्ट किया गया है, बहुत ऐसा योजना है जो कि स्टार्ट किया गया है। तो इसका पहला मैं बता दूँ, जीवन अमृत योजना वहाँ पे शुरू की गई है, जो कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए वहाँ पे कुछ दिया जाएगा सबको खाने के लिए। वो खाने से
इंसान के अंदर में इम्यूनिटी बढ़ जाएगा। ये कोविड-19 की वजह से जिसके अंदर में इम्यूनिटी ज़्यादा रहेगा वो उससे अच्छी तरह से फाइट कर पाएगा कोरोना वायरस से, इसलिए ये दी जा रही है। और एक है जीवन शक्ति योजना स्टार्ट किया है, इसमें वुमेंस जो है वहाँ की माने औरत वहाँ पे मास्क बनाएगी और गवर्नमेंट उनको 11 रुपीज़ दे के पर मास्क 11 रुपीज़ दे के खरीद लेगी, और नहीं तो वो बाहर में भी कहीं पर बेच सकती है। तो जीवन शक्ति योजना था ये। और गवर्नमेंट और भी स्टार्ट किया है, टॉप पेरेंट ऐप लॉन्च किया है, ये स्टूडेंट के लिए लॉन्च किया है। रेडियो स्कूल भी स्टार्ट किया है एमपी गवर्नमेंट ने, और संकल्प योजना भी शुरू किया है, ये एजेड पर्सन के लिए है जो कि उमरिया डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च किया है। तो इतना इम्पोर्टेंट जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। According to the recently released RBI report, how many tons have increased in India's gold reserve in the financial year of 2019 to 2020 में, मतलब कितना रिजर्व माने इंक्रीज हुआ है गोल्ड रिजर्व। तो इसका आंसर होगा 40.45, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। तो यहाँ पे आरबीआई का बात आया है, तो आरबीआई का तो फुल फॉर्म पता ही होगा आप लोगों को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। इसका स्थापना कब हुआ था, मतलब फाउंडेशन डे कब था, 1 अप्रैल 1935 को इसका स्थापना हुआ था। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है, इसका हेड क्वार्टर मुंबई में है। और इसका प्रेजेंट टाइम का गवर्नर कौन है, इसका प्रेजेंट टाइम का गवर्नर सत्यकांत दास है। तो मैंने मैक्सिमम एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है, ये जो सत्यकांत दास जो है वो कितने नंबर के गवर्नर है, मतलब या कितने नंबर, मतलब उससे पहले कितना गवर्नर बन चुका है आरबीआई में। तो ये 25 नंबर गवर्नर है, जो कि 25 नंबर पे आया है। इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलिए, थैंक यू।